दक्षिणी लेबनान में इजरायली अटैक। जी हां, तायर जिले के अल सियाद गांव में हमला हुआ है और हमले के बाद आसमान में दिखा धुआं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर यह अटैक किया गया है। तायर जिले में अल सियाद गांव पर यह अटैक किया गया। अभी भी लगातार ये हमले हो रहे हैं और जिस तरीके से बात हुई थी कि शायद कोई ऐसी डील बने जिसमें इजरायल के लेबनान पर अटैक बंद हो जाए, लेकिन साउथ लेबनान पर लगातार इजरायल हमला करता रहा। एक बार फिर से तायर जिले में यह अटैक किया है इजरायल ने। तो इजरायली फोर्स का दक्षिणी लेबनान में अटैक। बेरशत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह किया गया है। कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की खबर भी है। तो यहां हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर तबाही मचाने की खबर है, टारगेट करने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों की जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए, धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और वही लेबनान के बेराशीत में अटैक का वीडियो। रिहायशी इलाके में इजरायली हवाई हमले में एक इमारत पूरी तरह से जमींदोज। तो तीन खबरें, तीन तस्वीरों के साथ आपके सामने। जिस तरीके से दक्षिण लेबनान पे हमले इजरायल के लगातार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि तायर जिले में अटैक किया है और बेराशीत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। रिहायशी इलाके में इजरायल का हवाई हमला। तीन बड़ी खबरें इजरायल के हमलों से जुड़ी, तीन तस्वीरें आपके सामने। और इधर अली अल ताहिर पहाड़ियों पर भी हमला किया गया है। दरअसल लेबनान में अभी इजरायल डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक की खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह के बंकरों को निशाना बनाया गया है। अली अल ताहिर पहाड़ियों पर भी हमले की खबर है। लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स स्ट्राइक। और दक्षिण लेबनान में एक और बड़ा हमला हुआ है। दबशा पहाड़ी पर इजरायल की बमबारी की खबर सामने आ रही है। तो लगातार इजरायल के हमले हुए हैं साउथ लेबनान के ऊपर और दबशा पहाड़ी पर भी इजरायल ने बमबारी की। तो अमेरिका के आर्थिक युद्ध को चाइना की चुनौती। ईरान पर यूएस प्रतिबंध का चीन ने विरोध किया है। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को खारिज किया। प्रतिबंध से मुद्दे का हल नहीं निकलेगा, ये चाइना ने कहा है। कूटनीतिक तरीके से विवाद सुलझाया जाए। और अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा चीन। चीन के ऐलान के बाद देखिए ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और चीन का ऐलान है कि ईरान से तेल खरीदते रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर जो अमेरिका सोच रहा है, चीन उसके बिल्कुल विरुद्ध जाकर अपना स्टैंड दिखाता हुआ। ईरान अमेरिका में तनाव के बीच ये बड़ा बयान है। व्यापार ईरान और चीन के बीच का मामला है। एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को नहीं मानते हैं, ये चीन ने कहा है। तो देखिए एक तरफ तो लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है ताकि जो ईरान के सहयोगी देश है उन पर भी दबाव महसूस हो, लेकिन चीन की प्रतिक्रिया बता रही है कि चीन इस तरह के दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफा प्रतिबंध का विरोध किया जा रहा है। ईरान के साथ व्यापार तेल का जारी रहेगा, ये चीन ने कहा है। तो चाइना ने क्या कहा ये हमने आपको बताया। अब आगे इस पर क्या हो सकता है? क्या रूस की एंट्री हो सकती है? क्या चाइना की एक तरफा एंट्री देखने को मिल सकती है?